अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जब आपके इन्वर्टर की स्क्रीन पर 01 का फॉल्ट आता है तो उसकी पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है और जब ये फॉल्ट आए तो क्या करना चाहिए और क्या आप इसको खुद भी ठीक कर सकते हैं, खुद ठीक करने का क्या तरीका है और सर्विस सेंटर जाएं तो वहां पर इसके चार्जेस कितने लेते हैं आपसे। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो इसको ठीक करवा लेते हैं, कुछ अरसे बाद फिर यही फॉल्ट आ जाता है और बार बार ये फॉल्ट आता रहता है। इसकी बेसिक रीजन क्या है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जब तक आप उसकी बेसिक को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये फॉल्ट आता ही रहेगा। जब 01 का फॉल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है तो इसका मतलब है कि आपके इन्वर्टर का फैन खराब हो चुका है। जब इन्वर्टर का फैन खराब हो चुका होता है तो हमारा इन्वर्टर सेंस करता है कि उसके साथ जो है फैन या तो अटैच ही नहीं है या फिर वो मूवमेंट नहीं कर रहा। और इसकी मेन रीजन है डस्ट, क्योंकि डस्ट बहुत ज्यादा होती है। हर महीने में एक दफा ब्लोअर लाजमी लगाना होता है और कुछ लोग ब्लोअर लगाते हैं फिर भी उनका फैन खराब हो जाता है। तो ब्लोअर लगाने की वजह से खराब क्यों होता है, उसकी मेन रीजन ये है कि जब ब्लोअर लगाते हैं उनका लगाने का तरीका गलत होता है। वो फैन के ऊपर एक ही जगह पर उसको लगा कर रखते हैं कि अच्छी तरह से हवा अंदर चली जाए, जिसकी वजह से फैन जो है वो ओवर स्पीड हो जाता है, क्योंकि एयर प्रेशर बहुत ज्यादा उसके ऊपर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से फैन की स्पीड पहले से भी कई गुना तेज हो जाती है। ओवर स्पीड की वजह से उसके जो अंदर बुश होता है और साइडों पे प्लास्टिक वगैरह होता है वो पिघल सकता है और या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जिसकी वजह से फैन की स्पीड स्लो हो जाती है या उसका सेंसर खराब हो जाता है या फिर वो काम छोड़ जाता है और उसमें प्ले वगैरह भी आ जाती है। तो इसकी वजह से ये फॉल्ट स्क्रीन पर आ सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आपने ब्लोअर लगाना है तो आपको हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करवाना है, स्लो स्लो आपने मूव करना है। आपने एक ही जगह पर ब्लोअर को टिका कर नहीं रखना। दो फैंस होते हैं, उनके सामने ही ग्रिल बनी होती है, वहां पर कोशिश किया करें कि ब्लोअर ना लगाएं। अगर लगाना है तो बहुत हल्का सा लगाएं, क्योंकि मट्टी आती है इसलिए लगाना पड़ता है। तो हल्का सा वहां पे ब्लोअर लगाएं और ज्यादा जो आपने ब्लोअर लगाना है वो आपने फिल्टर्स के ऊपर लगाना है। फिल्टर्स को आपने निकाल कर पानी से धोकर साफ करना है, उसको सुखा लेना है धूप में या फिर उसको एयर से उसको ड्राई कर लेना है। अगर आपने फौरन उनको दोबारा से लगाना है तो फिल्टर्स आपने उतार कर फिर आपने ब्लोअर लगाना है वहां जालियों में। तो वहां से जो एयर अंदर जाएगी वहां पर आप चाहे एयर प्रेशर एक ही जगह पर रखें तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके फैन पे नहीं आएगा और फैन खराब नहीं होगा। तो ब्लोअर की वजह से भी फैन खराब होता है और उन लोगों का भी खराब होता है जिन्होंने इसे बहुत ज्यादा ओपन एरिया या डस्टी एरिया में लगाया होता है। तो कोशिश की अगर इन्वर्टर को हमेशा ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर एक तो टेम्परेचर ज्यादा ना हो, जो कि ग्राउंड फ्लोर होता है आमतौर पे, या फिर जहां से आपका गुजरना उठना बैठना हो वहां पर इन्वर्टर को इंस्टॉल करें। वहां पर मिट्टी भी कम होती है और वहां पर टेम्परेचर भी कम होता है और ज्यादा हीट नहीं होती और वहां पर कोई पंखा भी चलता रहता है या फिर जो फ्रेश एयर होती है वहां पर होती है। तो ऐसा करने से आपका इन्वर्टर भी सेफ रहेगा। तो जब ये फॉल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इसको फौरी तौर पर ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि लोग लापरवाही से काम लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा इन्वर्टर तो काम कर रहा है, खाली फैन ही खराब है तो क्या हुआ, चल तो रहा है। अगर नहीं चल रहा तो फिर आप फौरी तौर पे इसको ठीक करवाते हैं। लेकिन फैन जब बंद होता है तो क्योंकि आपका इन्वर्टर बहुत ज्यादा हीटअप होना शुरू हो जाता है और खासतौर पे गर्मियों के जब दिन होते हैं तो इन्वर्टर अक्सर उड़ जाते हैं। उसकी मेन रीजन ये फैन ही होता है। तो इस फैन को जल्द अज जल्द आपको रिप्लेस करवा लेना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है। अगर आपने काम चलाना है तो आप एक रस्ट क्लीनर WD-40 या रिवॉन कोई भी ऐसा रस्ट क्लीनर लेकर उसका स्प्रे करके भी इसको देख सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है छोटी मोटी जो रस्ट फैन के हाउसिंग में चली जाती है, जो उसका बुश होता है उसको जैम करती है, तो वो रस्ट क्लीनर से भी साफ हो जाती है और फैन दोबारा से वर्किंग पोजीशन में आ जाता है। तो अगर फैन फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो आपको उसको फौरी तौर पे सर्विस सेंटर लेके जाना चाहिए, या फिर अगर वारंटी में नहीं है तो आप इसको खुद ही खोल कर इसके स्क्रूज खोल कर, तो इसके जो फैंस के चार कोने हैं उनके ऊपर भी स्क्रूज होते हैं वो खोलेंगे और एक ग्रिप होगी फैन की वो निकालेंगे। साइडों पे लॉक होते हैं, उनको प्रेस करके ग्रिप को खींचेंगे, वो ग्रिप निकल आएगी। तो आप इस फैन को ले जाएंगे मार्केट, वहां से आप इसको परचेज कर लेंगे और खुद लाकर इन्वर्टर में इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप काम चला सकते हैं। अगर ये आप नहीं कर सकते तो उसको सर्विस सेंटर ले जाएं, तो वहां से उसको ठीक करवा कर ले आएं और कोशिश करें जब आपने रिप्लेस करवाना है तो उसमें फैन नया इंस्टॉल करवाना है और पुराना फैन, या फिर कुछ लोग यूज्ड में फैन लेकर हल्की क्वालिटी का लगा देते हैं, जिसकी वजह से बार बार ये फॉल्ट आता रहता है और फैन जल्दी खराब हो जाता है। तो एक तो जो आपने फैन लगवाना है उसका प्रेशर भी ठीक होना चाहिए, जितना एयर प्रेशर पहले था वो ही होना चाहिए। कोशिश करें जितने वोल्टेज इसके ऊपर लिखे हुए हैं और जितने मिली एम्पेयर लिखे हुए हैं सेम टू सेम यही एम्पेयर और यही वोल्टेज इन्हीं का आपने दोबारा फैन लगवाना है, फिर आपका जो फैन है वो जल्दी खराब भी नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोगों को फैन नहीं मिलता या फिर नया फैन जो है वो महंगा मिल रहा होता है,
और वो क्या करते हैं, कंप्यूटर मार्केट में चले जाते हैं, वहां पे भी फैन ढूंढ लेते हैं। वहां पर ढूंढने से ये फायदा हो सकता है कि जो आपने फैन नया लेना है, जो कि आपको सोलर वालों से मिलेगा, वो अगर आपको 1000-1200 का मिल रहा है, तो आप जो अपने तौर पे ढूंढेंगे कंप्यूटर वाला फैन, वो आपको 200-400 या मैक्सिमम 500 का मिल जाएगा। वो लेकर आप इसको खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अपना इन्वर्टर बहुत ज्यादा डस्टी एरिया में या ओपन एरिया में लगाया हुआ है, तब भी आपका इन्वर्टर बार बार खराब होता रहेगा, उसका फैन खराब होगा, उसमें मिट्टी आएगी। और अगर आप हर मंथ में एक दफा उसमें ब्लोअर नहीं लगाते तो फिर भी फैन खराब होगा। अगर आप बहुत ज्यादा ब्लोअर लगाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आप टिका कर फैन के ऊपर ब्लोअर लगा के चलाते हैं, तो फिर भी खराब हो जाता है। यानी कि जो नीचे ग्रिल्स होती हैं उनके सामने 2 फैन लगे होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वहां पर फैन लगाते हैं, वहां पर एक ही जगह पर रोक के टिका के खड़े हो जाते हैं। एक फैन के सामने जब आप ब्लोअर को चलाकर काफी देर तक रुके रहेंगे तो फैन की स्पीड बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है और बहुत ज्यादा ऐसे लगाएंगे। अगर खास तौर पे आपने इन्वर्टर को बंद करके लगाया, तो इसकी वजह से मैंने ये भी देखा है कि उसके जो कंपोनेंट होते हैं इन्वर्टर के अंदर, जो उसकी वायर्स जा रही होती हैं, वहां पे जो आईसी लगे होता है, आईसी या ट्रांजिस्टर वगैरह, वो जल जाता है। जो पावर ट्रांजिस्टर या आईसी जो उसको पावर प्रोवाइड कर रहा है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। वो जब रिवर्स करंट जाता है, जिसकी वजह से वो जल जाता है। तो चूंकि ये डीसी मोटर होती है, ये डायनमो का काम करती है, इस वजह से उनका इन्वर्टर जो है वो फिर सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ जाता है। इसलिए जब भी आपने ब्लोअर लगाना है तो आपने उसकी मूवमेंट करवानी है। ब्लोअर को राइट लेफ्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली आपने स्लो स्लो मूव करवाना है और एक ही जगह पे रुके नहीं रहना फैन के सामने। और कोशिश करें फैन के ऊपर ज्यादा आप ब्लोअर ना लगाएं। इसके अलावा जब इन्वर्टर का फैन खराब हो जाता है तो इसको सर्विस सेंटर फौरन लेके जाना चाहिए। कुछ लोग देर से लेके जाते हैं, वो सोचते हैं इन्वर्टर तो चल रहा है, काम कर रहा है, तो इसको चलाए रखते हैं। ऐसे ही अगर चलाए रखेंगे तो आपके बहुत ज्यादा चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे, आपके इन्वर्टर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यानी कि फैन को रिप्लेस करवाने के चार्जेस सिर्फ 2000 है। अगर काम बढ़ जाता है तो आपको 6000, 8000 या फिर 10 या 12000 भी पे करने पड़ सकते हैं। तो कोशिश किया करें जब फैन फॉल्ट आए फौरन इसको रिप्लेस करवाएं या इसको WD-40 का स्प्रे करके ठीक करने की कोशिश करें। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।